चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आज हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होती है, आउटकम्स क्या होते हैं, डाटा कैसे हम लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, तो देन उसको हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास चांस फॉर्म करते हैं। ठीक है, कि चांस, इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक चांस होता है। चांस किस चीज का होता है? सपोज दैट जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है वो हम मतलब स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि इसका रिजल्ट जो है इतने परसेंटेज आएगा, कि 20% ही आएगा या 30% आएगा या 90% आएगा या 100% आएगा। तो जो चांस पे डिपेंड कर रहा होता है वो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी की शो है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम चेक करते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होती है। आप लोगों ने साथ साथ मुझे आंसर करते जाना क्योंकि से रिवीजन कर रहे हैं। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है, कोई आंसर करेंगे? फिर बताना चाहेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है? मैम जो आउटकम्स होते हैं जितने ज़्यादा उन सबको सैम्पल स्पेस कहते हैं। वेरी गुड। जो आउटकम्स कहाँ से आते हैं, कैसे हम लेते हैं आउटकम्स? अ, जैसे कि दो कॉइन्स को अगर हम टॉस करें तो उनके आउटकम्स हेड हेड टेल हेड हेड वेरी टेल टेल गुड। टेल होता है। जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो जो ब्रैकेट्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं। तो वो जो टोटल हमारे पास होता है ना आंसर, उस कंप्लीट को हम लोग कहते हैं कि ये सैंपल स्पेस है। जैसे मैं थोड़ा सा लिख के दिखाती हूँ आपको। जैसे अगर हम एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं तो उसका आंसर आता है आपके पास हेड हेड आएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हेड टेल आ जाता है, फिर क्या होगा टेल हेड, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा टेल एंड। तो ये आपके पास कंप्लीट जो है ये क्या शो कर रहा है, सैंपल स्पेस को शो कर रहा है। ठीक, अच्छा जी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सैंपल स्पेस को, देख लेते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। उसके अंदर जो भी रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट से, जो भी ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट आता है, सारे आउटकम्स जो है वो कंप्लीट सैंपल स्पेस होते हैं। अब बेसिकली इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? The set of all possible outcomes of a statistical experiment is called the sample space and it is represented by symbol S। ठीक है, जो कंप्लीट आउटकम्स हमारे पास आते हैं स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट से वो हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। और उसको हमें किससे रिप्रेजेंट करना होता है? कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सैंपल स्पेस के भी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई, सॉरी एग्जांपल भी बताई। इसके अलावा अगर हम ये चीज देखें, ये एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 जो है, ये भी आपके पास एक सैंपल स्पेस का सेट है। कैसे सैंपल स्पेस का सेट है? इसमें आपने एक डाई को थ्रो किया है तो टोटल सैंपल स्पेस जो आता है वो आपके पास कितने आते हैं? 6 आते हैं। ठीक हो गया। अब जी एलिमेंट्स क्या होते हैं? नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स की बात की जा रही। ईच फॉर्म आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एलिमेंट। हर नंबर जो होता है इसके अंदर वो हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट होता है ऑफ दिस सैंपल स्पेस। अब ये एच भी एक एलिमेंट है, ये पी भी एक एलिमेंट है, इधर से 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है और 6 एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हर नंबर जो है, हर मेंबर जो है और सैंपल स्पेस के अंदर वो क्या हम कहते हैं कि वो उसका एलिमेंट है। ठीक है, सैंपल पॉइंट्स के हर नंबर को एलिमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये ट्री डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं कि एक डाई को टॉस करें तो उसका जो है क्या रिजल्ट आता है। अब ट्री डायग्राम हमने कैसे बनाई थी? ट्री डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि मतलब आपके पास टेल और हेड सैंपल स्पेस में दो चीजें आती हैं। ठीक है, तो इनकी ट्री डायग्राम आपने कब बनाने? जब आपको पूछा जाए कि एक पॉइंट को 2 टाइम टॉस किया जाता है, तो फर्स्ट टाइम टॉस किया यहाँ तो टेल आ सकता है, यहाँ आपके पास क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। इसमें टोटल आपके पास सैंपल स्पेस कितनी है? 2 है। जब दूसरी टाइम आप इसको थ्रो करोगे तो फिर आंसर क्या आएगा? यहाँ तो हेड आएगा। फिर
यहाँ पे टेल आएगा, यही चांस है ना, 2 चांसेस है उसमें। फिर जब आप दूसरे टाइम इसको टॉस करोगे तो आपके पास यहाँ हेड आएगा, यहाँ पे टेल आएगा। तो इस तरीके से आप जब चीज को ड्रॉ करके तो उसको एक सैंपल स्पेस में लिखते हैं, फिर आप इसको एक सैंपल स्पेस में कन्वर्ट करेंगे। तो देन आप इसको जब सैंपल स्पेस में लिखेंगे तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम को शो करेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल भी, ये एग्जांपल नंबर 2.2 है जी आपके पास। इसमें भी सैंपल स्पेस दी हुई है, हेड हेड टेल है, T1 T2, मतलब जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको शो किया होगा। ये देखिए आपके पास ट्री डायग्राम बनी हुई है। फर्स्ट आउटकम, जब आपने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया, थ्रो किया, तो आपके पास इसमें क्या आती है, हेड आता है और टेल आता है। जब आपने फिर सेकंड टाइम इसको थ्रो किया तो हेड और टेल, वही जो मैंने अभी आपको ट्री डायग्राम बना के दिखाई है वही यहाँ पे बनी हुई है। फिर आपने दोबारा से जब इसको देखा T1 T2, मतलब जो भी आउटकम्स आते हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। ये भी आपके पास टोटल सैंपल स्पेस का सेट है। ये डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और उसमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव पूरी सैंपल स्पेस जो है वो बताई गई है। ठीक है, इसमें ये देखें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, कोई एक चीज को जब दूसरी टाइम आप चेक करोगे, दूसरी ट्री डायग्राम बनाएंगे, फिर दूसरी टाइम चेक करेंगे, ये 3 टाइम्स जो है वो प्रोसेस किया गया है, तो देन आपके पास ये वाले सैंपल पॉइंट्स आते हैं सारे। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात आ जाती है इमेज की। ठीक है, तो इमेज जो है याद रखें वो आपने सैंपल स्पेस में से ही लेने होते हैं। अब इमेज क्या होते हैं, इमेज एन इमेज इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस का जो आप सबसेट छोटा सा निकाल देते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इमेज होता है। सपोज दैट जब आप एक पॉइंट को लेते हैं तो उसका टोटल सैंपल स्पेस क्या आते हैं, टोटल सैंपल स्पेस उसका आता है 1 2 3, ऐसे मतलब नंबर लिखते टोटल 6 तक आते हैं हमारे पास एक पॉइंट। ठीक है, तो उसमें से हमने इवेंट लेना है, तो इसमें से इवेंट कैसे लेंगे, इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और सपोज दैट मैं कोई सा भी इसमें से सबसेट उठा लेती हूँ, 3 का उठा लेती हूँ, 4 और 5। तो ये जो मैंने इस पे 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं, इसका अलग से सेट बना दिया, ये मेरे पास क्या आ गया, इवेंट। मीन्स दैट जो सैंपल स्पेस में से हमने छोटा सा सबसेट लेना होता है वो क्या होता है हमारे पास, इवेंट होता है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, क्लियर है सबको, आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसेट हम लोग देख रहे थे, उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अब कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपके पास एक होल सेट होता है। समझ लें कि आपके पास जैसे सैंपल स्पेस है ना, उसमें होल रिजल्ट आता है, आपके पास सारे आउटकम्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक बड़ा सेट है। जैसे मतलब सिंपल सर्च की बात हम करते हैं, यूनियन फाइंड करना होता है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक यू सेट लेते हैं और उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, हमने क्लासेस में देखा होगा जब हम सेट्स को डिस्कस करते हैं तो यूनिवर्सल सेट एक यू सेट होता है, तो उसमें होल जो है सारी ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी रिजल्ट होता है वो सारा गिवन होता है। तो उसको हम फिर दोबारा यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए या कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज द सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस दैट आर नॉट इन ए। ठीक है, एस जो है ये आपके पास एक बड़ा सेट है, ए इसमें से आपने निकाल लेना है कोई सबसेट। तो जब आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो माइनस करके लेना है। ठीक है, ये छोटी सी आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ इसकी। इसकी एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं। आपके पास सैंपल स्पेस है गिवन है, 1 ले लें, 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास सैंपल स्पेस है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक इसके साथ साथ सॉल्व करके क्लियर भी देख सकते हैं। इसमें से मैं एक सबसेट निकाल लेती हूँ। सबसेट बताएं मुझे क्या निकाल, उस पर मैंने ए का नाम दे दिया। सबसेट आप लोग चूज करें, क्या हम चूज करें इसमें से? मैम 2 3 4 5। अच्छा जी, 2 3 4 एंड 5।
ये हमने चूज कर लिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किससे करना है, किससे कर सकते हैं, ये वाली चीज। ए सॉरी, प्राइम। ठीक है। ए बार जो छोटा सा लिखा हुआ है कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो याद रखना है आपने क्या करना है, ये जो बड़ा सेट है ना इसमें से सबसेट को माइनस कर देना है, मींस दैट एस माइनस ए हम कर देंगे। ठीक है, तो एस माइनस ए जब करेंगे तो ये मतलब इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट को बाद में एस माइनस ए करके। अब पहले आपने एस का सेट लिखना है। एस का सेट आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से आपको नजर आ रहा है, आप व्हाइट बोर्ड इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सामने पे प्रस्तुत किया तो आप साथ साथ देख सकते हैं। और माइनस इसको किसमें से करेंगे, सेट ए में से। सेट ए क्या की मैंने, सेट ए हमने चूज किया है 2 3 एंड 4। अब मुझे माइनस करके जल्दी से बताएं आंसर क्या आता है। 1 आएगा, 1 लिखेंगे यहाँ पे। जी मैम, 1 और 6। हाँ जी, क्योंकि 1 माइनस इधर नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है, 1 एज इट इज आ जाएगा। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो गया। नेक्स्ट 3 माइनस 3 करेंगे तो वो भी 0। 4 माइनस 4 वो भी 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, 5 और 6 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया है, 1 5 एंड 6 के इक्वल आया है। ना 5 कैसे आएगा? अच्छा, 5 इधर नहीं मैंने लिखा लेकिन इधर लिया हुआ है, इधर भी लिख लें। 5 भी लिया हुआ है हमने सबसेट में। 5 इधर से स्किप कर दें, ये इधर नहीं आएगा। ठीक है, वो इधर मैंने सेट में नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर मैं रेस कर दूं। क्लियर है ये वाली चीज, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। जी मैडम क्लियर। अच्छा जी, नोट्स पे किया अभी आपने साथ साथ। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, अब वो हमने देखना है। इंटरसेक्शन जो है वो आपने किसी भी दो सेट्स में से कॉमन पॉइंट्स को लेके लिखना है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन शो करता है। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपने याद रखना है हमने दो सेट्स लेने हैं। ठीक है, दो इवेंट्स निकालने हैं या दो सबसेट्स निकालने हैं। इवेंट्स जो है हमारे पास सबसेट्स भी होते हैं, तो भी हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। द इंटरसेक्शन ऑफ दो The intersection of two events can be denoted by the symbol intersection B। इसको डिनोट आपने किससे करना है, A इंटरसेक्शन B से। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें दो सेट्स आपने यूज करने हैं जो A और B। इसको कहने हैं इज द इवेंट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू A एंड B। ठीक है, जो कि कॉमन है A और B दोनों, जो कॉमन पॉइंट्स हम लोग लेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इंटरसेक्शन को शो करेंगे। जैसे ये सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है। ठीक है, एग्जाम्पल छोटी सी दे रही हूँ। इसी सेट को ले लेते हैं, ये आपके पास सैंपल स्पेस का सेट गिवन है। हम इसमें से एक इवेंट ले लेते हैं ए और दूसरा इवेंट ले लेते हैं B। अब ए इवेंट चूज कर लेते हैं, सपोज दैट मैं चूज कर लेती हूँ 2 3 एंड 4। और बी इवेंट जो है वो मैं चूज कर लेती हूँ 4 5 और 6। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है मैंने, तो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन जो हमने लेना है वो इसका कॉमन पॉइंट है। तो पहले आप इसको लिखें कैसे, इसके सामने सारी इसकी ब्रैकेट्स के फॉर्म में वो भी आंसर दिए है। इंटरसेक्शन बी हम लेंगे 4 5 और 6। ठीक है, अब देखें कॉमन पॉइंट क्या आता है दोनों में से, जल्दी से कॉमन पॉइंट मुझे बताएं।
और 4। ठीक है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन इसका क्या आ गया, 4। ये हमने इंटरसेक्शन इसका फाइंड आउट कर दिया। क्लियर? जी यस मैम। ठीक है। वैसे 2 सेट्स ही सबसेट्स ही होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इस तरह ए 2 इंटरसेक्शन से बी ज्यादा, इंटरसेक्शन। बिल्कुल 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसको भी सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। पहले आप 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर उसको थर्ड के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सेट्स हो सकते हैं 2 से ज्यादा भी, ठीक है, लेकिन उसको जो फाइंड करना है आपने कंबाइन ही तीनों को फाइंड करना है। पहले आप 2 सेट्स को और लेके उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर आप थर्ड सेट को लेके तो उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। जी अच्छा जी, ये देखिए नेक्स्ट भी आपके पास एक एग्जांपल गिवन है। ये बी आपने एक इवेंट ले लिया है, ए ई आई ओ यू का, और सी ले लिया है। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए एम्प्टी क्यों आया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी का, दोनों कॉमन ही नहीं है। क्योंकि दोनों में कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है, इस वजह से हमारे पास क्या आ गया, वो एम्प्टी सेट आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वर्ड से ही आपको समझ आ रही है कि वो दोनों जो है एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहे, कोई ज्वाइन नहीं कर रहे, तो मतलब उसका आंसर क्या आता है, एम्प्टी सेट। दो सेट्स अगर उनका हम इंटरसेक्शन लें तो उसका आंसर अगर एम्प्टी आता है, मतलब खाली सेट आ जाता है, तो वो सेट्स हमारे पास क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक हो गया, क्लियर है ये अभी आपने ऊपर एग्जांपल देखी है कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी आ जाए, दो सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे। नेक्स्ट यूनियन आ जाता है, तो यूनियन हमारे पास, यूनियन वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि हमने किसी दोनों चीज कर को सकते हैं। कंबाइन करके लिखना है, तो इसमें भी दो भी सेट्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा सेट्स भी हो सकते हैं। यूनियन हमारे पास क्या होता है, द यूनियन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय द सिंबल, इसको हमने ए यूनियन बी इस तरीके से डिनोट करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इज द इवेंट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए एंड बी और बोथ। जो आपने इसको ए और ए में भी होगा, दोनों में, मतलब ए और बी दोनों में जितने भी सर्च होंगे वो आपने कंबाइन करके लिख देना, तो आपको पता हो जाएगा। ये टू इवेंट्स गिवन है, ए आपके पास ए बी एंड सी है, और सी है जी आपके पास बी सी एंड डी। जब दोनों का आपने यूनियन फाइंड आउट करना है, तो ये देखें, एक तो आपने कंबाइन करके लिखना है, दूसरा अरेंज करके भी लिखना है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ उसको इकट्ठा करके दोनों सेट्स को लिख दिया, अरेंजमेंट भी होनी चाहिए। ये देखें, ए था इसमें भी, और दूसरी बात, अगर दो बार आ रहा है तो हमने उसको एक ही टाइम में लिखना है, दो दफे इकट्ठे नहीं लिख देना। ए लिखेंगे, फिर हमारे पास दोनों में बी आता था, बी लिखा, फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास सी दोनों में आ रहा था, वो वन टाइम लिखा, फिर डी आ जाता है, और फिर डी आ जाता है। क्लियर? जी मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट ये आपके पास एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो जो हमने अभी चीजें पढ़ी हैं, हमने डिसजॉइंट सेट पढ़ा है, हमने यूनियन पढ़ा है, हमने इंटरसेक्शन पढ़ा है, हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है। ठीक है, तो उसको अगर हमने डायग्राम में शो करना हो तो इस तरह से आप जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना। ठीक है, अब ये जो है ना आपके पास, ये इसके अंदर 3 सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये किस सेट को शो कर रहा है, सेट ए, ये आपके पास सेट बी को, और ये आपके पास सेट सी को शो कर रहा है। ठीक है, ये 3 सेट्स हैं आपके पास। तो नीचे जो है इनके आंसर्स क्या दिए हुए हैं, एक आपने ए यूनियन सी किया, तो उसका आंसर आता है 1 2 3 4 5 एंड 7। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इसमें यूनियन मतलब ए यूनियन बी क्या ए पे आता है, खुद देख के बताएंगे आप। ए यूनियन बी वाला कौन सा एरिया है? मैम ये सारे आएंगे। आपके पास यूनियन में क्या लेते हैं हम? यूनियन में ओवरऑल लेते हैं सारे। यूनियन में हमने ओवरऑल लेना है। अच्छा जी, एक ये चीज आपने बतानी है। ठीक है, और एक आप बताएं जी,
ये सारा, ये दोनों किसको शो करते हैं? ये वाला एरिया क्या होगा? बोले मैं इधर ये मैम मैडम इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का होगा। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये देखें दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है, ये 2 and 1, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 2 and 1 होगा। अगर आप कंबाइन ए यूनियन बी देखें तो आपका ये सारा सर्कल आता है, ये दोनों कंबाइन आता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं जी ए यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं लेते हम, अगर तीनों का इंटरसेक्शन कंबाइन देखना हो तो फिर कौन सा एरिया आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? ये बी मैडम वाला सारा एरिया कौन इसमें सा? 1 वाला 2 4 जिसमें 1 2 and 4 आ रहा है, ये नहीं तीनों मैम, ये जिस तरफ One- 1 वाला तीनों का नहीं होगा, जिसमें 2 भी तो फिर कॉमन है, 4 और 3 और 1। 2 जो है ये थर्ड में आ रहा है, सी वाले में। अब देखें ये 2 जो है ये ए और बी में कॉमन है, सी में नहीं है, ठीक है, सी में नहीं आ रहा। देखें ये ए वाले सर्कल में, 2 वाले सर्कल में, सी वाला सर्कल तो यहाँ तक आपका एंड हो जाता है, तो ये तो उससे बाहर है। अब देखिए 1 एक वाहिद नंबर है जो क्या आ रहा है? तीनों सर्कल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये देखें ए में भी है, बी में भी है और सी में भी आ रहा है, तो तीनों के अंदर जो आपके पास कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है? 1 है। अब ये डायग्राम अगर बनाना पड़े तो बना सकते हो आप, ये बना मैं लें, बना रहा हूँ। ठीक है। जी आपने सेट्स लेने हैं, सेट्स के नंबर देखने हैं, जैसे ये आप सेट्स के नंबर हैं आपके ए के है, इधर क्या ले रहे हैं? ए का नंबर ले रहे हैं, 1 है, 2 है, 4 and 7 है। अब सेट ए जो है ना वो आपका 1 है, 2 है, 4 है और 7 है, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक सर्कल बनाया, उसको ए का नाम दिया और उसमें लिख दिया 1। ये आप नंबरिंग कहीं पे भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जहाँ पे कॉमन आएंगी तो वो हमने उसी एरिया में लिख देनी है। 4 लिख दें और आप 7 लिख दें, फिर आपके पास आ जाता है सेट बी आता है, तो दूसरा सर्कल बना के तो आपने उसमें क्या करना है? सेट बी में चीजें लिख देनी। क्लियर? आगे चलें। मैं इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन ही होगा, कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं होगा? कॉम्प्लीमेंट वाला भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट वाला जो है वो आपने माइनस करके चेक करना है, हो सकता है कॉम्प्लीमेंट वाला भी ऑप्शन, बस डायग्राम में फिर कैसे है? ठीक है। अब डायग्राम में देखें कॉम्प्लीमेंट आपने कैसे फाइंड आउट करना है, आपने एस में से वो चीज माइनस करनी है। अब एस जो है ये आपका होल सेट ये वाला है, ये चीज है, ये वाला आपके पास एस है, तो एस में से अगर हम ए को निकाल दें, ठीक है, एस में से आप निकाल देते हो सेट ए को, कंप्लीट को, ये आपने इसमें से निकाल दिया, तो बाकी क्या आ जाएगा? बी वाले सारे नंबर्स और सी वाले सारे नंबर्स हैं ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे उसमें? 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 and 1, मतलब जो भी इसमें आएंगे वो आपने कॉम्प्लीमेंट लेके इसके लिखते हैं। मैम अगर वो हमें कहेंगे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का हमें वेन डायग्राम बना के दें तो वो कैसे बनेगी? सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपने सिर्फ सेट एस लेना है, ठीक है, और जो है आप लोग उसमें ए वाला सेट जो भी है वो लिखें। अब देखिए इसके अंदर जो है ना, ये देखें जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहे हैं ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं, तो आपने ऐसे करना है, ये वाली चीज सर्कल वगैरह बना के उसके नंबर भी लिख के, तो आप जो है बाहर वाले एरिया को शेडेड एरिया बना दोगे, ठीक है। ये क्योंकि फिर आपके पास ये ए जो है वो तो निकल जाएगा, ठीक है ना, और बाकी जो आपके पास आंसर आएगा वो किस में से आएगा? वो एस में से आएगा। तो अब ये ये देखिए ऐसा होता है, वो मेन सेट और ये ए मेन बी सी सेट, है उसके सब होते हैं। सुपर सेट नहीं होते, ये सब सेट्स आपने लेने हैं, सब सेट सबसेट लेने हैं। ये सुपर सेट आप एस को कह सकते हो। सबसेट जैसे अब ये जो वाले हैं ये फिल है, हम लोग ने जो एस वाला वो वाला फिल कर देना हाँ है, जी बिल्कुल, एस जैसे वाला यहाँ पे एरिया अब जो है, सैंपल्स। हाँ बिल्कुल एस वाला एरिया फिल कर दोगे तो बाकी जो है ये आपका ब्लैंक हो जाएगा,
ठीक है, आप कह लो कि एस जो है ना उसमें सारे सेट्स होंगे, उसमें से आपने ए बी सी और वो सारे जो है वो नंबर एस को आप सुपर सेट्स बोल सकते हो, लेकिन ए बी सी कौन से सेट्स हैं आपके पास? सब सेट्स हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी। अच्छा जी, अब ये आपके पास आ जाती है इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, अपनी कॉपीज ओपन करना साथ साथ शुरू करते हैं। मैं इधर ही करवाती जाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाइट बोर्ड कहीं पे यूज करना पड़ा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन आप नोटबुक पे साथ साथ करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल स्पेस। अब आपने लिस्ट बनानी है ईच ऑफ द सैंपल स्पेस की। ये ऑरली भी आप लोग बता सकते हैं, लेकिन अब आपने जो इसमें से लिस्ट बतानी है वो क्या बतानी है? The set of integer between 1 and 50 divisible by 8। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आप लोग ले सकते हैं उसमें। तो जो आपने सेट बताना है वो आपका होना चाहिए 1 और 50 के दरमियान में, जो कि डिविजिबल होना चाहिए 8 पे। अब सेट क्या लिखेंगे, जल्दी से मुझे बता दें, सेट क्या होगा वो? 8, एक तो 8 से डिवाइड होगा, फिर दूसरा किस नंबर पे होगा? 16। थर्ड 24, फोर्थ 32। इसी तरीके से मतलब 50 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो आपने सारे सेट के लिए, मतलब जितने भी नंबर्स आते हैं ना वो आपने सारे लिख के तो इसको एक सेट में कन्वर्ट कर देना है। उसको किसी का नाम दे दें, एस का नाम दे दें आप, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट ए सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्लियर। सेकेंड है द सेट एस इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो आपने सेट लेना है ना, ये आपके पास इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसमें से पॉइंट्स इसके फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे? फैक्टर्स बताएं इसके। 5 1s are 5 हो जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस 5x और माइनस x, ठीक है। 1x लिख लें, x लिख लें, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट वाले दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो अंदर क्या आ जाएगा? x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5। जल्दी से यहाँ तक आप लोग सॉल्व करें। यहाँ तक करके बताएं मुझे। नहीं, x प्लस 5 या x माइनस 5? ये प्लस 5 नहीं, वो पहले वाले जो नीचे लास्ट लाइन ये माइनस 5 है, ये माइनस है, ऊपर मैडम देखें। ये सॉरी ऊपर इधर प्लस इधर आएगा। ये प्लस आएगा इधर, x प्लस इधर भी 5 प्लस है। माइनस कॉमन लिया तो ये भी आपका प्लस हो गया और ये भी आपका प्लस हो गया। जी अब देखिए इसमें से x के क्या आंसर आते हैं। एक x का आंसर आ जाएगा -5 और दूसरा x का आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। -1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? +1। तो मीन्स दैट आपका फाइनली आप आंसर इसको कैसे लिखोगे? s इज इक्वल टू 5 -5 और 1। ये आप इसका आंसर क्लियर। रेस कर दो, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, आप खुद भी कर रहे हैं साथ साथ। देखो मैं ले रहा था स्क्रीनशॉट, दे लिया मैम, कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें।
सेशन आपको ओवर होने वाला है, इसके बाद क्लास है आपकी, तो ठीक है फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी क्लास नहीं है तो फिर सेकंड सेशन भी हम लोग ले लेंगे। हाँ जी, क्या कहते हैं? जी मैम ठीक है। क्लास होनी है नेक्स्ट? नो मैम। एग्री करते हैं सब? नो मैम। नो वाई? फ्री नहीं है आप, काम नहीं करना? मैम काम करें। चलें थर्ड क्वेश्चन जल्दी से देखें। द सेट ऑफ द आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ टेल और 3 हेड्स अपीयर। एक कॉइन को आपने टॉस करना है, ठीक है। अब कितने टाइम आउटकम्स आते हैं व्हेन कॉइन इज टॉस अंटिल अ टेल और 3 हेड्स अपीयर? जब तक आपके पास एक टेल और 3 हेड्स नहीं ना आ जाते, आपने उस कॉइन को टॉस करते जाना है। अब देखिए एक हेड कैसे, सॉरी 3 हेड जो है वो कैसे आएंगे। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर पहले हमने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो फर्स्ट पे क्या आता था? हेड और हेड आता है, ठीक है। तो मतलब कि हम अगर एक कॉइन को 2 दफा टॉस करें तो उसमें क्या आता है? 2 दफा हेड आता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें अब कॉइन को 3 दफा टॉस करना पड़ेगा, फिर ही 3 दफा हेड आएगा ना। तो जब कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या आएगा। चलें जी इधर ट्री बनाते हैं। फर्स्ट हमारे पास आउटकम क्या आती है? हेड और टेल। जब सेकंड टाइम इसको किया तो आपके पास आ जाता है हेड और टेल, और इधर से भी आ जाएगा हेड और टेल, ठीक है। अब जब आपने इसको थर्ड टाइम करना है तो फिर क्या आएगा? हेड और टेल। इधर से आप करेंगे तो हेड और टेल, इधर से आप करेंगे हेड और टेल, ये आप करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? हेड और टेल। अब जल्दी से मुझे इसकी टोटल सैंपल स्पेस बताएं क्या आती है। आप लोग पहले इसको करें, ये ट्री बनाएं और फिर मुझे बोल के बताएं कि टोटल इसकी सैंपल स्पेस क्या बनती है। 8 बनती हैं। टोटल 8 बनती हैं? यस मैम। अच्छा टोटल 8 बनती है, वो आंसर क्या आता है वो लिखें पहले। मैम हेड 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 3 हेड्स। अच्छा जी, मतलब टोटल आपने 8 लिख ली हैं? टोटल 8 लिखने के बाद जब आप जो आपका आंसर है उसमें आपने ये लेना है कि एक टेल वाला लेना है और 3 हेड वाली चीज लेनी है। जो आपने सैंपल स्पेस बनानी है ना, मतलब जो आंसर आपने लिखना है, जो आपको रिक्वायर आंसर है क्वेश्चन में पूछा हुआ, उसमें एक हेड है और 3 टेल है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि 3 टेल फर्स्ट पे ही आती हैं, आपके पास 3 हेड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो टोटल सैंपल स्पेस में लिखी है बनाई है ना, उसमें से ढूंढ के मुझे बताएं कि 3 हेड्स आने चाहिए और एक टेल आनी चाहिए। एक तो फर्स्ट पे आता है